स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फॉर्म 6 सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3। 2 यूनिट खत्म हो चुके थे, थर्ड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और इस थर्ड यूनिट में अगर आपको जानना है कि इसमें कुल 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स या एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। उस ड्रग का पूरा क्लासिफिकेशन, ट्यूबरकुलोसिस का डेफिनेशन, उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन, ड्रग्स और कुछ ड्रग्स के सार और सिंथेसिस। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमको पढ़ना है इस यूनिट नंबर 3 में यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। यूटीआई स्टैंड्स फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी तरह के इन्फेक्शंस होते हैं यूटीआई में फीमेल्स में, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो मेल फीमेल्स में है उसमें एंटी इन्फेक्टिव एजेंट जो ये इसका दूसरा चैप्टर है। तो देखो दोस्तों, आप ऑलरेडी चीज जान चुके हो कि इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है आपको पता है कि एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जिसके इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, ये हमारी बोन्स को, हमारी लंग्स को अफेक्ट करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी। इसकी मेडिसिन का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था, फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग, एथम्ब्यूटाल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, ठीक है, पैरामिथामिन, ये सब आपने पढ़ा था। और सेकंड लाइन ड्रग फिर पढ़ा था। तो ऑलरेडी डिफिनीशन, डिटेल्स, क्लासिफिकेशन सब कुछ हम कोलॉजी में इसको डिस्कस कर चुके हैं। यानी हम लोग चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कोलॉजी में खत्म कर चुके हैं। तो सारे ड्रग का डिटेल, सारे ड्रग का मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म, उसका एडवर्स इफेक्ट, उसका स्ट्रक्चर, उसकी सारा तामझाम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन हम लोग कोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो कोलॉजी वाला जो है मैं उसका वीडियो यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो वो कोलॉजी वाला नोट्स और कोलॉजी वाला डेटा आपको यहाँ पे पढ़ना। बस 2 चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा है, आपको एक ड्रग है आइसोनियाजाइड, उसका सार और सिंथेसिस पढ़ना है। ठीक है, तो आइसोनियाजाइड के सार और सिंथेसिस को पढ़ना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। उस पूरे टॉपिक को कोलॉजी से कॉपी कीजिएगा और 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लीजिएगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री के यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1 यहीं पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आइसोनियाजाइड। देखिए आइसोनियाजाइड का स्ट्रक्चर अगर आपको समझना है दोस्तों, पहले समझिए ये एक इसमें पिरिडीन रिंग है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज पिरिडीन, नाइट्रोजन यहां लगा है पिरिडीन, ये पिरिडीन रिंग है। इसमें क्या है, कार्बन आइसो नंबर पोजीशन पे कार्बन के साथ ये NH NH2, दिस इज आइसोनियाजाइड। इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये पिरिडीन रिंग है, यहाँ पे आइसोपोनिज है। तो ये आइसोनियाजाइड स्ट्रक्चर है। अब आइसोनियाजाइड स्ट्रक्चर को समझ लिया तो इसके हम बात करते हैं सार की। तो सार में क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम। इस जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे कोई एल्किल ग्रुप या कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो H2 है, इस H2 को हम ऐसे लिखे दोस्तों, तो इसमें भी हम कोई ग्रुप या इसमें भी कोई ग्रुप, यानी 3 जगह हमारे पास ऑप्शन है। इस आइसोनियाजाइड के स्ट्रक्चर में 3 जगह पर ऑप्शन है जहां पे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इसके रिंग को, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे भी हम कोई दूसरा बायोसिटर यूज कर सकते हैं। यानी यही 3-4 पोजीशन है जहां पे चेंज करके हम इसके सार को बना सकते हैं, अलग अलग चीजें बना सकते हैं। तो ट्रिक आपको याद है कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो 3-4 पॉइंट आपको नोट करने हैं। पहले तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए दोस्तों। इस फॉर्म में क्या करिए, जहां पे H है उसको हटा के R लगा दीजिए। तो पहले नाइट्रोजन में R1 R2 और दूसरे नाइट्रोजन में लगा दिया R3, यानी हम R1 R2 और R3 के साथ स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए, सबसे सिंपल बात आपको पता है कैसे लिखते हैं आइसो सार। पहला पॉइंट जो है पिरिडीन रिंग इज एसेंशियल, क्लियर, पहला पॉइंट है पिरिडीन रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। एट द आइसो पोजीशन द कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, दिस कार्बोनिल ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि द डबल नाइट्रोजन हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ये NH2 को हाइड्रोजन बोलते हैं। द डबल नाइट्रोजन हाइड्रोजन न्यूक्लियस या हाइड्रोजन एटम इज एसेंशियल फॉर द एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी, यानी जो दिख रहा है वो एसेंशियल है। अब चलिए मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन में क्या है कि अगर यहाँ पे R1 और R2 में हम क्या करें, अगर हम R2 की जगह पे H लगा दें, यानी स्ट्रक्चर की क्या बनेगा दोस्तों, इतना कॉमन है, यहाँ पे N की जगह R2 जगह अगर हम H लगा दें और R1 की जगह आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा दें, CH CH3 CH3, ये समझिए सबसे ज्यादा एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। यानी ये स्ट्रक्चर बनाएगा पूरा फिर से। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि एट नंबर R1 if we use hydrogen and at number R2 if you use isopropyl ring CH2 CH3,
दिस इज द मैक्सिमम एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी, यानी यहाँ पे ट्यूबरकुलर एक्टिविटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, आपको ये डिस्कस करना है। अगले पॉइंट लिखना है कि एट R3 पोजीशन इफ वी रिप्लेस हाइड्रोजन एंड इंक्रीज द ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन, यानी यहाँ पे R3 को हटा के यहाँ पे H हटा के यहाँ पे H हटा के अगर हम यहाँ पे कार्बन की चेन लगाने पड़े, लंबी चेन लगा दे, तो एसेंशियल एक्टिविटी घटने लगती है, टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है। तो व्हेन वी यूज द at R3 position we increase the carbon chain, then the activity will be decreased and toxicity is increased, यानी ये फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन की तरफ मूव करने लगेगा। और देखिए अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते दोस्तों, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है अगर इसको हटा के हम कोई दूसरा बायो आइसोटर यूज कर दे, यानी यहाँ पे सल्फर यूज कर दे, ठीक है, तो अब क्या होगा, एक्टिविटी घटेगी, ठीक है। व्हेन वी डिस्टर्ब द कार्बोनिल न्यूक्लियस एंड रिप्लेस द ऑक्सीजन विद द सल्फर एटम, देन द एक्टिविटी विल बी डिक्रीजेस, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अगर हम R1 और R2 दोनों पे कार्बन चेन लगा दे, अभी हमने R1 पे H लगाया था और दूसरे पे अगर हम यहाँ पे भी कार्बन की चेन लगा दे, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन की चेन लगा दे, if we replace the both hydrogen from R1 and R2 and replace with the carbon chain, then the activity will be decreased, क्योंकि बल्कीनेस बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा और एक्टिविटी यहाँ पे घटेगी। बस इतना ही पॉइंट, 4 5 6 पॉइंट आपको लिखना है। दिस इज द आसार ऑफ आइसोनियाजिन दोस्तों, तो ये बिल्कुल बाकी सब कोलॉजी का है, बस इस पे ये पॉइंट है। अगली हेडिंग है सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिन, ये भी बहुत सिंपल है, आसानी से इसको हम खत्म कर सकते हैं, समझ सकते हैं सिंथेसिस को। देखिए सबसे पहला हमारा जो प्रिकर्सर न्यूक्लियस है वो है, देखिए ये पिरिडीन रिंग है और यहाँ पे मेथिल लगा है, किस नंबर पे 4, तो 4 मेथिल पिरिडीन, यानी हमारा जो न्यूक्लियस है उसका नाम है 4 मेथिल पिरिडीन। अब 4 मेथिल पिरिडीन का करा दो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, KMnO4 से करा दो, नाइट्रिक एसिड से करा दो, सल्फ्यूरिक एसिड से करा दो, ऑक्सीजन ओजोन एटम से करा दो, यानी किसी से भी आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो मेथिल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3 हो जाएगा COOH, तो अब क्या बन जाएगा N, यानी पिरिडीन न्यूक्लियस के साथ लग गया COH, इसका नाम होता है आइसोनिकोटिनिक एसिड, याद करिए निकोटिनिक एसिड का फार्मूला होता है, तो दिस इज कॉल्ड आइसोनिकोटिनिक एसिड। अब क्या करना है, इस आइसोनिकोटिनिक एसिड में हमको दोनों OH, यहाँ पे एक OH को हटा के हाइड्रोजन लगाना है, NH2 यानी एक्वस एनहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, H2O बाहर जाएगा और जो बचेगा क्या बचेगा तुम्हारा NH2, ये NH2 जाके यहाँ पे चिपका दो, तो अब ये बन गया हमारा आइसोनियाजिन। 3 स्टेप का रिएक्शन है, बहुत ही आसान रिएक्शन है, मेरे ख्याल से सिंथेसिस भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत छोटी सी क्लास दोस्तों, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इस क्लास का काफी ज्यादा कंटेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1 हमने यहाँ पे खत्म कर दिया है बहुत ही आसानी से, क्योंकि आसानी से पहले हमने मेहनत की थी, हमने कोलॉजी के लेक्चर में जाके देखिए 3 लेक्चर में ट्यूबरकुलोसिस खत्म किया था, तो वहां से सारा नोट्स आप कॉपी करिए, लिखने की जरूरत नहीं है, बस वहां पे अटैच करिए, ये वाला हमको पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे चैप्टर नंबर 2 में यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के बारे में बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे ड्रग्स का मेडिसिनल सिंथेसिस सार कोलॉजी से कैच करेंगे और फिर हम लोग इस यूनिट को खत्म करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।